इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। तालिबान की क्रूरता से दुनिया दहल रही है। तालिबान की बर्बरता दिल्ली से सिर्फ 990 किलोमीटर की दूरी पर काबुल में है, लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे नेता हैं जिनके आंखों पर कट्टरपन का चश्मा लगा पड़ा है और हर मौके पर वो तालिबान की तारीफ करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बताते हैं। सबसे बड़े संगठन को प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई ऐसे मेंबरान हैं जो तालिबान के समर्थन में हर तरह की बातें कह रहे हैं, हर तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थकों की बात कही जाए या सदस्यों की बात की जाए तो हर बात पर वो निजी बयान देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि उनके बयानों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सदस्य एक के बाद एक लगातार तालिबान की पैरोकारी करते दिखाई दे रहे हैं? और इनमें से एक बड़ा नाम सामने आता है और वह है असदुद्दीन ओवैसी का भी। असदुद्दीन ओवैसी MIM के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें तालिबान अब अच्छा लगने लगा है। वो गुड तालिबान की बात करने लगे हैं। ये तमाम लोग तालिबान की शान में कसीदे पढ़ते चले जा रहे हैं और तारीफ के पुल बांधते चले जा रहे हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान के हालात की तुलना भारत से करने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा कि भारत को पहले देखना चाहिए कि खुद महिलाओं की स्थिति भारत में क्या है। कैसे हर 9 में से एक बच्ची 5 साल की उम्र भी नहीं पार कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। बजाय इसके भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को लेकर अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस पर आंसू बहा रही है। जरा देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। 1 लाख की बेवा के बारे में क्यों नहीं बात होती? पीलू खान की बेवा के बारे में बात क्यों नहीं होती? तबरेज की नौजवान बीवी जो बेवा हो गई उसकी बात नहीं होती? अलीमुद्दीन अंसारी की बीवी जो बेवा हो गई जिसको रोड पर मारा उसकी बात नहीं होती? नहीं, वहां जुल्म। अरे यहां पे कौन करेगा फिर? यहां की बात नहीं। औरतों पर जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, औरतों पर जुल्म हो रहा ना। भारत में हमारे वतन अजीज में UNFPA की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से एक फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर कत्ल कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां कहीं को हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। इस तकरीर में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सांसद भी हैं, लगातार भारत पर ही छीटाकशी कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नूपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, मौलाना नदीमुद्दीन साहब होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। शोएब जमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और नौजवान इस्लामिक थॉट को सामने रखते हैं। और बिलाल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तालिबान के फैन क्लब में अब MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से तालिबान के मुतालिक वो लगातार हिंदुस्तान पर हमले कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो आज अपने ही देश की तमाम खामियों को तालिबान के जरिए उजागर भी करना चाहते हैं और तालिबान का समर्थन भी करना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐसे कई मेंबरान हैं जो लगातार तालिबान के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ कलाम अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। जरा आप देखिए कि ये तमाम लोग, चाहे आप सज्जाद नोमानी साहब की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये भी सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मौलाना उमरेन महफूज रवानी साहब हैं। 3 ऐसे महानुभव हैं जो कि तालिबान की तारीफ कर चुके हैं और उनके लिए कसीदे पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हिंदुस्तान से पूछ रहे हैं सवाल। इसी मुद्दे पर है आज हमारा मुकाबला। नूपुर शर्मा जी बीजेपी से, मौलाना नदीमुद्दीन जी हैं, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं VHP से, शोएब जमी साहब हैं और बिलाल खान साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला होगा और इस बार हम तय करेंगे कि क्या वाकई में तालिबान के कसीदे हमें पढ़ने चाहिए। बन रही है हमारे साथ। आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला।
क्या तालिबान का फैन क्लब लगातार हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा है? नूपुर शर्मा जी, मौलाना नदीमुद्दीन जी, विजय शंकर तिवारी जी, शोएब जमई साहब और बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूपुर शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूं। असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, एम के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की पूरी तैयारी में हैं और पूरे देश भर में अपना नाम जमा चुके हैं। अब वो कहते हैं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान की तरफ देखती है और देखती है सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि भारत में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर देखने के लिए भारत को फुर्सत नहीं है। हर 9 में से एक बच्ची 5 साल की उम्र पाने से पहले मर जाती है। महिलाओं के ऊपर रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, तमाम तरह के अपराध होते हैं। भारत सरकार यहां नहीं देखती, उन्हें अफगानिस्तान की महिलाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह टिप्पणी आपको कैसी लग रही है? देखिए अजय जी, नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। सबसे पहले माफी मांगूंगी, मेरा गला थोड़ा बैठा है, तो एक आग्रह रहेगी कि मेरे ऊपर कोई ना बोले, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगी। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ओवैसी जी जो 4 दिन पहले कहते हैं कि भारत देश को, भारतीय सरकार को तालिबान के साथ डायलॉग खोल लेना चाहिए था, और आज जो एक किसी भी चुनी हुई सरकार हो या विपक्षी दल के संगठन क्यों ना हो, सबकी एक प्रायोरिटी चिंता है कि भारतीय नागरिक जो वहां पे अभी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जीवित वापस लाया जाए, जो कहीं ना कहीं मैं आंकड़े पढ़ रही हूं लगभग 3000 के करीब है। किस तरीके से सेफेस्ट सिक्योरेस्ट पॉसिबल इवैक्यूएशन प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो, लोग हमारे जीवित वापस आए, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये किसी भी राजनीतिक दायरे में कोई भी कार्यकर्ता हो उसका आज एक प्रायोरिटी है, ना कि इसके बारे में सोचे। आज ओवैसी जी को बड़ी एक मैं कहूंगी कि चिंता जागी है। क्यों? क्योंकि 4 दिन तक उनकी जो दरखास्त थी कि भारतीय सरकार तालिबान के साथ विचार विलाप क्यों नहीं कर रही, डायलॉग क्यों नहीं खोल रही, एंगेजमेंट क्यों नहीं कर रही, मतलब कि एक आतंकवादी संगठन के साथ एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी सरकार डायलॉग क्यों नहीं कर रही। उनको तकलीफ ये कि इसका जवाब उनको मिला नहीं। अगर ओवैसी जी 2019 के अंदर इनकी खुद की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ऊपर थोड़ा गौर आजमा लेते तो आज ऐसी तुलना करते नहीं। अजय जी, रांची झारखंड के अंदर कुछ महिलाओं के एक संगठन ने पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज करी थी कि 20 AIMIM के कार्यकर्ताओं ने हड़दंग बचा के मंदिरों में से रिलीजियस फ्लैग्स उठा के उन महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी दी थी कि तुम्हारे साथ दुष्कर्म करेंगे हम, अगर तुमने हमारे को मंदिरों को अटैक नहीं करने दिया, इनके झंडे नहीं उतारने दी। मेरे पास न्यूज आर्टिकल पड़ी है सामने। तब क्या ओवैसी जी ने बोला कुछ? तब क्या भारतीय महिलाओं की सुरक्षा, उनकी इज्जत के ऊपर ओवैसी जी की कोई टिप्पणी सुनी आपने? अरे छोड़िए, आपने ओवैसी जी की टिप्पणी तब सुनी थी जब आए दिन देश के अंदर, क्योंकि धार्मिक राजनीति करते हैं ओवैसी जी, आए दिन धार्मिक संस्थाएं कभी ये फतवा जारी करती हैं कि महिलाएं टाइट कपड़े ना पहने, जीन्स ना पहने, कभी कभी ये फतवे जारी करती हैं कि फोन इस्तेमाल ना करें, कभी कभी ये फतवे जारी करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। देखिए, ये राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बहुत अच्छी लगती है। चलिए, आपकी बात का विरोध कर रहे हैं शोएब जमई, पूरा दिन हो जाएगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि शोएब जमई ओपनिंग में ही आपका विरोध कर रहे हैं। शोएब जमई साहब, बहुत संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि मुद्दा विस्तृत है और चर्चा बहुत लंबी है। जी बहुत गंभीर इन्होंने आरोप लगाया कि MIM के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जाकर के ऐसा किया और महिलाओं को धमकी दी। रांची मेरा शहर है सर, मुझे ये नुपुर जी बताएं कि वो कौन सी मंदिर है, कौन सा सोर्स है और कौन सा दिन हुई। इतनी बड़ी घटना देश में हो गई और उसकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए, अरे आप बताइए ना, हमको नहीं दिख रहा। अच्छा चलिए, नहीं आपको नहीं दिख रहा, नुपुर जी इनको नहीं दिख रहा है और शायद हमारे दर्शक भी नहीं देख पा रहे हैं। आप जरा खबर ये जो है जो आपके पास है, क्या ये पुष्ट खबर है, पढ़कर बता दीजिए छोटा संक्षेप में। जी जमई साहब सुनिए साहब, प्लीज सर। सुन लीजिए, ये है टाइम्स नाउ की जून 28, 2019 की खबर। इसका हेडलाइन कहता है, और टाइम्स ऑफ क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भाग है जो देश का जाना माना अखबार है, मीडिया हाउस है। सुन लीजिएगा ध्यान से, कान खोल के सुनिएगा। हिंदू
women accuse AIMIM of issuing rape threats over Jharkhand lynching and claim holy flags removed from temple. The women allege that 20 men carrying AIMIM flags entered their village and issued rape threats. तो यानी ये खबर अखबार में छपी है और उसके आधार पर नूपुर जी अपनी बात करें। लेकिन जमाई साहब, शोएब साहब, इसलिए मैंने कहा कि ये खबर व्हाट्सएप पे मॉर्फ करके फेक खबर चलाई जा रही थी बहुत दिनों से। अच्छा चलिए शोएब साहब हमारी बहस का मुद्दा। शोएब साहब एक सेकंड, टाइम आउट सर, टाइम आउट सर, टाइम आउट सर। शोएब साहब एक मिनट, हमारी बहस 2019 के इस खबर पर नहीं है। शोएब जमाई साहब, हमारी बहस का मुद्दा बड़ा साफ है। एक सेकंड नूपुर जी प्लीज, नूपुर जी प्लीज, जरा हम शोएब जमाई की आवाज सुनेंगे अभी। नूपुर जी प्लीज। शोएब जमाई साहब मेरी बात सुनिए, यह बहस अभी हम कर रहे हैं, यह बहस हमारी बड़ी सीधी सी है कि क्या आज जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान आए, इस तरह के बयान की आवश्यकता है? क्या भारत की तुलना अब तालिबान से की जाएगी? इतने बुरे दिन आ गए भारत के। शोएब जमाई साहब नहीं, देखिए साफ तौर पर हमारी पॉलिसी ये है कि हमें ये यकीन है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी, जो रवैया, जो स्टैंड तालिबान के लिए होगा वही हमारा स्टैंड, क्योंकि हम सब भारतीय नागरिक हैं। अगर भारत सरकार ने बैकडोर से तालिबान से बातचीत की है, दोहा शोएब जमाई साहब देखिए, बैकडोर की बातचीत की बात नहीं है। मैं यहां पर बहुत सीधे एक सटीक जवाब चाहता हूं। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो कि बहुत समझदार पढ़े लिखे वकील हैं, सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हो रहे महिलाओं के जुल्म के बारे में चर्चा नहीं करके आप अफगानिस्तान में महिलाओं के जुल्म की चर्चा करते हैं, आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इस बयान से आप सहमत हैं या आप इस बयान की मुखालिफत करते हैं? देखिए, अगर आप रोजाना तालिबान ये अफगानिस्तान के महिलाओं के ऊपर चर्चा करके इंडिया के अल्पसंख्यकों से इक्विवेलेंस ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे कि ये सब तो तालिबानी समर्थक है, तो सवाल पूछा जाएगा लाजमी कि भारत में हो रहे यहां महिलाओं के उत्पीड़न पर मीडिया का क्या स्टैंड है या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। ये तो सवाल लाजमी है ना। जब आप मुझे तालिबानी समर्थक घोषित करने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव में तालिबान को लेकर के आएंगे और ये पहनाएंगे कि हाँ ये तो मॉब लिंचिंग अच्छा, चलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको तालिबानी समर्थक घोषित करने की कोशिश की जा रही है? शोएब जमाई, क्या आप तालिबानी समर्थक हैं? देखिए शोएब जमाई साहब, आपको जंतर मंतर पे जो नारे लगाए उस पर शोएब साहब जरा सुनिए तो सही। तो यहाँ से पिंकी आप खाली अपनी बात कहते रहेंगे तो बात नहीं होती ना साहब। डायलॉग इज बिटवीन टू पर्सन्स, राइट? तो जरा सुनिए ना, ये बताइए कि किसी को उन पे क्या स्टैंड है? शोएब साहब प्लीज एक मिनट। भारत सरकार ने साफ कहा है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत सरकार सिचुएशन को असेस कर रही है और इसे अरे सुनिए तो सही साहब, अगर आप ही सब कुछ बोल देंगे तो एक काम कीजिए, मैं अपने मुंह पे टेप लगा लेता हूं और आप बोलते रहिए। सबने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एक सेकंड सुनिए ना, किसी ने नहीं किया है। अरे भाई शोएब जमाई, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। शोएब जमाई साहब, या तो मैं आपकी आवाज बंद कर दूं या आपसे बात करना बंद कर दूं। यह कोई तरीका नहीं है बहस करने का। आप एंकर को ही नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं, कमाल है साहब। सर मैं इतनी गुस्ताखी नहीं करूंगा प्लीज। तो मुझे कहने तो दीजिए, मैं आपको सीधे तौर पे कह रहा हूं, अभी तक तमाम दुनिया के देशों के सरकारों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक सेकंड सुनिए पहले। अरे साहब, रशिया ने किया है सर। रशिया ने क्या? अच्छा चलिए, खैर मैं गलत बोल रहा हूं। मैं बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, आपसे ज्ञानी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। किसी ने अभी वहां कोई सरकार नहीं है। कितने झूठे हैं आप साहब। कोई सरकार है तालिबान की वहां पर? नहीं किया। शोएब जमाई साहब, आप कितने झूठे हैं, कितने झूठे हैं आप। कौन सी ऐसी सरकार है अफगानिस्तान में? मुझे बताइए, आज इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइए, आप कितने झूठे हैं। झूठे हैं आप। कहे कि भारत का दूतावास बंद कर देगा, समझा? आप कहे कि भारत, मैं पब्लिकली आपसे कह रहा हूं कि आप झूठे हैं। इतने झूठे आदमी आप, कैसे आप कह रहे हैं? आप एक सरकार, मुझे बता दीजिए कि सरकार है क्या वहां पर? शोएब जमाई साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल सकते हैं, वो भी राष्ट्रीय टेलीविजन पर। मुझे ये बताइए, अजय कुमार अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है क्योंकि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। आप मुझे बताइए किसकी सरकार है? अरे साहब चलिए, इलू कर रही है तालिबान से। सुनिए ऐसा, अरे शोएब जमाई साहब प्लीज, बदतमीजी कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। तमीज नहीं है। सबसे पहले तो बदतमीजी कर रहे हैं आप।
आप इस बात को एक सेकंड शोएब जमाई साहब, जरा इनकी आवाज कम कीजिए। शोएब जमाई, मैं जरा बोल रहा हूं, सुनिए। अब आप सुनिए, आप समझे। सबसे पहले तो इस बात को समझिए, अभी तक अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है, किसी की सरकार नहीं है, कोई सरकार गठित नहीं हुई है। ऐसे में कोई किसी सरकार को जब तक गठन ही उसका नहीं हुआ है, मान्यता कैसे दे सकता है? आप हिंदुस्तान की जनता को बरगलाना चाहते हैं? झूठ बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जवाब दे सकती हूँ। अरे आप मैं जवाब देना चाहूंगी। नूपुर जी प्लीज जवाब दीजिए। बेबुनियाद कुछ इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने कहा कि भारत की सरकार, प्लीज ऐसे चिल्लाएंगे कान में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। अजय जी, मेरी आवाज वैसे ही बहुत बैठी हुई है। नहीं, हम सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं। स्कॉलर नहीं है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है। मैं 2-3 सवाल पूछूंगी, इनके पास रांची झारखंड का कोई जवाब नहीं। आपके पास पहुंच गया होगा वो न्यूज लिंक, मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहुंचा दिया है अजय जी। दूसरी बात बता दूं, इस चीज को झुठला दे कि AIMIM ने तस्लीमा नसरीन के ऊपर भी अटैक किया था। बोल दो ये सच नहीं है। क्या वो महिला नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं? क्या उसकी आबरू नहीं? तस्लीमा नसरीन के ऊपर जानलेवा हमला किया था ओवैसी की पार्टी ने। झुठला दे बैठ के। तीसरी बात, जो ये बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कतर के अंदर भारत सरकार ने स्टेटमेंट दी है। ये बेबुनियाद तथ्य बातें हैं कि भारत की सरकार ने किसी भी तालिबानी के साथ कोई भी एंगेजमेंट करी हो। यहां बैठ के झूठ बोल रहे हैं। पहले ये बताएं कि झारखंड में क्या हुआ था। पहले ये बताएं, साफ करें ये बात, साफ करें बात तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ तो ये बताएं। रांची पर सवाल 3 तलाक का कानून आया था तो ओवैसी ने ये कैसे कह दिया कि ये कानून गैर संवैधानिक है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कभी तुमने मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के खिलाफ बोला? मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा था कि अगर ये कानून आ गया, तलाक के बिद्दत को बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई, तो शौर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। अरे झूठों के सरदार, तुम जिहादी हो। स्कॉलर नहीं हो, तुम जिहादी हो। अभी आप स्कॉलर नहीं हो, तुम जिहादी हो। नेशनल टेलीविजन पे जिहादी, वहाबी और जिहादी दोनों। एक महिला के ऊपर यहाँ चिल्ला के तुम बताओगे तो महिला सशक्तिकरण करोगे। महिला के ऊपर चिल्ला के तुम बताओगे तो महिला सशक्तिकरण करोगे। झूठों के सरदार यहाँ से जिहादी हो तुम बताओ। तस्लीमा नसरीन की इज्जत नहीं, वो झारखंड में बहनों की इज्जत नहीं, वो हमारी तलाक की बिद्दत की बहन है जो खुद चलिए प्लीज 1 मिनट, एक सेकंड मैं अब जरा विजय जी के पास चल रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकंड। नूपुर जी प्लीज, लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। विजय शंकर तिवारी जी, इतनी गर्मा गर्म बहस आमतौर पे मुझे सुहाती नहीं है और ना ही मैं इस तरह से कभी बात कहता हूं, लेकिन जो बात सच है पहले उसे मान लेना चाहिए। अभी तक अफगानिस्तान में किसी की सरकार नहीं है। इसे उसको मान्यता देना ना देने की बात तो बहुत दूर की बात है। पहले कोई सरकार बने तब तो कोई बात हो। तो सबसे पहले तो ये बात मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, इस तरह के भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में अभी लगातार तमाम सो कॉल्ड स्कॉलर्स अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब विजय शंकर तिवारी जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को तालिबान के अत्याचार से जोड़कर दिखा रहे हैं, तो क्या ये हमारी खुद की अपनी सरकार और तमाम सरकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा रहे? क्या भारत की लोकतंत्र जमहूरियत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जी? अजय जी, जब से ये तालिबान का ऊपर हाथ हुआ है, ऐसी खबरें दुनिया भर में गई हैं, भारत में भी आई हैं, तब से अब तक जितने भी मुस्लिम स्थापित नेता हैं, जितने नेताओं को मुस्लिम नेता माना जाता है, समाज मुस्लिम नेता मानता है, उन सब के बयान आप देख लीजिए, सारे तालिबान के पक्ष में जा रहे हैं और सारे भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हम हमारी ये मिट्टी है, हम इस देश में जन्मे हैं, जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा हक है। यानी कुल मिलाकर के कोई अपने घर को बदनाम करने का काम करता है क्या? मैं तो हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि ये जो तालिबान है, ये इस्लाम का असली चेहरा है और यही असली चेहरा है। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। भारत में जो मुंबईया डायलॉग होते हैं ड्रामेबाजी के, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये गंगा यमुनी तहजीब, ऐसी गंगा यमुनी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है। ये तहजीब वहीं तक रहती है जब 10-15% मुस्लिम होते हैं और 85% हिंदू रहते हैं। लेकिन जहां ये 40% हो जाते हैं वहां ये तहजीब सारी गायब हो जाती है। कोई गंगा यमुनी तहजीब नहीं होती है, वहां तालिबानी तहजीब होती है। अगर ये अभी कह रहे थे शोएब जमाई, मैंने अजय जी पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मैंने 147 घटनाओं की एक पूरी जानकारी विस्तृत डिटेल मैंने आपको व्हाट्सएप की है। हो सकता है आपने देख लियो, हो सकता है आपने न देखी हो। अगर आपको संदर्भ लेना हो तो डिटेल्ड उसमें कर सकते हैं। उसमें 20 घटनाएं, 17 घटनाएं कानपुर की भी हैं। और अभी ये कह रहे रांची झारखंड की बात, तारा सादेव का नाम सुना है जमई? वो तारा सादेव अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी और उसने स्वीकार किया कि मेरे साथ प्रताड़ना हुई है और इन जिहादियों ने की है।
ये एक घटना नहीं है, रोज घटनाएं आती हैं। गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मतलब देश के ऐसा कौन सा प्रांत है जहां पर इस प्रकार की महिलाओं के साथ जिहादी बर्बरता नहीं करते हैं। जो अफगानिस्तान में तालिबानी कर रहे हैं वही भारत में ये जिहादी कर रहे हैं, कभी नाम बदल कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम हमने लव जिहाद कहा है। आपको देखना है, आप मेवात में देख लीजिए, आपको देखना है, आप कैराना में देख लीजिए, आपको देखना है। बिलाल खान साहब को शामिल कर रहा हूं चर्चा में। विजय जी, आपने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। एक सेकंड सर, नूपुर जी प्लीज, नूपुर जी, अभी हम जरा बिलाल खान साहब की आवाज सुनेंगे। बिलाल साहब, आपने अभी विजय जी की बातों को सुना, बहुत गंभीर आरोप है उनके, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। बिलाल खान साहब। विजय शंकर जी, मैं आपकी बात का जवाब ऐसे दूंगा। आप एक काम करिए, जो देश के हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको फांसी लगा दीजिए, उनको मार दीजिए। आपकी जो मानसिकता, बिलाल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज। वो इंसान है जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं। कभी इसने जंतर मंतर पे जो देश के गद्दारों को, मुसलमानों को कहा मुल्ले काटे जाएंगे, उसके लिए कभी आज तक इन्होंने हस्तक्षेप किया? ये इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के विश्व हिंदू परिषद वाले लोग थे जो वहां पर हंगामा मचा रहे थे। इनकी गतिविधि रहती है मुसलमानों को कोसने की, मुसलमानों को मारने की। आज से नहीं सदस्य है जो नरसिम्हानंद सरस्वती है वो इनके साथ मिला हुआ है। इन लोगों की मानसिकता ये है, मुसलमानों को इस देश से निकाल दो, आप नहीं निकल पाओगे। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये देश जितना आपका हमारा भी है, ये पैरों पे उस पे नहीं है, कागजों पे, ये हमारे दिल में है। हम अपने हिंदुस्तान के लिए गर्दन कटा सकते हैं अगर आप। अच्छा बिलाल साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिलाल खान साहब, कोई मसला होता है तो बिलाल खान साहब, विजय जी आपका जवाब दे उससे पहले एक सवाल पूछ लूं आपसे। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का भी है, हर किसी का है भाई, हर किसी का ये देश है। लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं जहां पर भारत में महिलाओं के हो रहे अत्याचार पर, तथाकथित तौर पर अत्याचार को तालिबान के द्वारा किए गए अत्याचार के साथ जोड़कर कहा जाता है कि पहले अपना घर ठीक करो, तालिबान के बारे में घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दो, तो क्या आपको यह कंपैरिजन सही लगता है साहब? बिल्कुल नहीं। हम तालिबान से अपने हिंदुस्तान को कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। जितना सेकुलर देश हमारा हिंदुस्तान है, जिसमें सारे सभ्यता से रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जो ये यहाँ विजय शंकर साहब कह रहे हैं कि मुसलमान जिहादी और इनको, तो यानी अगर मैं आपको सही समझ रहा हूँ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट से आप सहमत नहीं है? यहाँ पर बैठकर बिलाल साहब सर एक सेकंड सर, टाइम आउट सर। बिलाल साहब, तो आप बिलाल खान साहब, असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से, उनकी बातों से आप सहमत नहीं है, क्या मैं ये समझूं या आप सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत नहीं है। वो उनका अपना पर्सनल स्टैंड है और हम अपने देश के साथ हैं, हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनका इंटरनल मामला। ठीक है, आप विजय जी का जवाब दीजिए। और विजय जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, विजय जी। प्रदेश के अंदर वहाँ तालिबान के नाम से नफरत फैला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये इनकी मानसिकता है। चलिए विजय जी, आपने विजय जी के ऊपर और वीएचपी पर कई सवाल खड़े किए। विजय जी अगला 1 मिनट आपके लिए, जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी की आवाज सुन रहे हैं। विजय शंकर तिवारी साहब जो है, इनकी सोच मानसिकता ऐसी बन गई है। तालिबान, बिलाल सुनिए, ये जो बातें, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, ये टीवी चैनल में बोल करके इनका समारोप नहीं हो जाता है। अगर वास्तव में सम्मान पाना और लगता है कि खून हमारा इस मिट्टी में जमा है, उसके लिए एपीजे कलाम बनना पड़ेगा, उसके लिए अब्दुल हमीद बनना पड़ेगा, उसके लिए अशफाकुल्लाह खां बनना पड़ेगा। और इनका सम्मान आज भी देश में हो रहा है, इसके बाद भी इनका सम्मान करते हुए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप अभी एक संत की बात कर रहे थे, तो आप बताइए, अगर उसने कुछ कह दिया तो उनके आश्रम में जाकर के उनके संतों का गला काटने का काम आप करेंगे ना? यही तो मैं कह रहा हूं, जिहादी ये कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, ये आपका तालिबान है, यही मैं कह रहा हूं मेवात में है। मैं यही नूरपुर में आपके मस्जिद के सामने बारात नहीं निकलेगी, यही तो तालिबानी रुख है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ का ये जो तालिबान है, भारत के सैकड़ों नगरों में, सैकड़ों स्थानों पे अपना काम कर रहा है। वहां पर ये ज्यादा तादाद में होने के बाद हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनका धर्मांतरण, उनको घर से निकालना, उनकी जमीनें लेना, उनके कब्रिस्तान चुराना, ये सारा काम ये जिहादी कर रहे हैं। और अजय जी, ये यही लोग हैं जो ज्यादा तादाद में होने के बाद इंग्लैंड में जाकर रेफरेंडम की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप पर विश्वास दुनिया का कोई भी देश नहीं करता, भारत भी नहीं करता।
आपको दिखाना पड़ेगा कि आप विश्वास पात्र हैं। केवल आपके कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा भी खून इस मिट्टी में है। नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। आपका जो मानसिक। अब जरा मौलाना नदीमुद्दीन साहब के पास हम चल रहे हैं। मौलाना साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके पास हम शुरू में नहीं आ पाए। आप काफी देर से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपने ओवैसी साहब के इस बयान को भी सुना है और इस तरह के तमाम बयानात सामने आ रहे हैं। अभी यह खबर भी सामने आई है कि तालिबान के लड़ाके इंडियन काउंसलेट, जो कि पूरी तरीके से खाली पड़ा है, उसके भीतर घुस घुस कर तलाशी ले रहे हैं। और तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदुस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से आज तमाम ड्राई फ्रूट्स हिंदुस्तान में बहुत महंगे हो गए। यानी कि हर तरह के संबंध को तालिबान ने तोड़ने की बात कही है। मैं अब इस संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं साहब, क्या आज भी आपको लगता है जी, आज भी आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सही कह रहे हैं? क्या आज भी आपको लगता है कि अब हमको तालिबान के बारे में थोड़े से हमदर्दी का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ड्राई फ्रूट्स का संबंध अफगानिस्तान से नहीं है। कैलिफोर्निया और हमारा जो है फेस्टिवल भी है, वो छोड़िए, उस पर बात नहीं करता। रहा असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, मैं कहता हूं आप असदुद्दीन ओवैसी की तुलना तालिबान से करेंगे, आप करेंगे, अगर तुलना करेंगे तो आपकी भी तुलना कोई करेगा। अभी नुपुर शर्मा जी महिलाओं की बात कर रही थी, किसने कहा था कि कब्रिस्तान से निकाल करके मुस्लिम महिलाओं का रेप करो? कठुआ के अंदर जो रिपिस्टों के लिए किसने तिरंगा यात्रा निकाला था? रहा तालिबान से बातचीत के लिए, यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। जब नजीब सरकार बर्खास्त हुई थी तो जो सरकार बुलेट से तो नहीं आई थी, बुलेट से आई थी, पैलेट से आई थी, क्या उनके साथ हमने बातचीत नहीं किया है? अभी हमें अफगानिस्तान के मामले में संयम से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं। हम अपने नागरिकों को सफलता के साथ लाएं। इस मामले में भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए कि अमेरिका को अपने एम्बेसी के लोगों को लाने के लिए फौज भेजनी पड़ी, मगर हमारी सरकार ने सफलता के साथ अपने नागरिकों को लाया। जब तक हम अपने नागरिकों को नहीं लाते हैं, मुझे लगता है कि तालिबान या इस तरह की बात करना ये गलत है। दूसरी बात क्या है, सिर्फ यूपी का इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों को तालिबान घोषित करो और योगी सरकार को लाओ। मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ने के लिए तालिबान से साजिश की जा रही। आप मेघालय चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान तालिबान तालिबान, अरे तालिबान जहन्नम में जाए, हमें क्या लेना देना है? भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर भारत सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है तो हम तालिबान का मुद्दा ही नहीं उठाएंगे। चलिए, नुपुर जी जवाब दे रही हैं। नुपुर शर्मा जी प्लीज। सबसे पहले तो जिसने कहा था कि मरी हुई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करे, आप उससे जाके सवाल पूछिए। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा था, नहीं पता है तो मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी। पार्टी में था, भाजपा में था, क्या कार्रवाई हुई जरा बताइए, आप बताइए क्या कार्रवाई करें? आपके मुंह से मैं किसी के ऊपर नहीं बोलने दीजिए, मेरा सच में गला खराब है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि मुझे महिला होना ना सिखाएं। अच्छा, ये बदतमीज आदमी मुझे महिला होना ना सिखाए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नदीमुद्दीन जी आग्रह आपसे, आज चुकी नुपुर जी का गला खराब है, इसलिए वो शायद आपकी जवाब उतने मुख्तर तरीके से नहीं दे पाएंगे। प्लीज नुपुर जी कंटिन्यू। मैं दूंगी इनका जवाब, मेरी बात होने दीजिए पूरी। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तालिबान किसने उठाया? अरे मैं दोबारा तीसरी बार कहूंगी, कुरान छोड़ अखबार पढ़ा करो। पीस पार्टी के शदाब चौहान ने सबसे पहले अपनी टिप्पणी दी थी कि भाई पीसफुल टेक ओवर हो गया काबुल का तालिबान के द्वारा। समाजवादी पार्टी के एमपी सांसद का नाम दूंगी, शफीकुर रहमान बुर्क, जिसने तुलना कर दी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी, जो जिस तरीके से इंडिया ने ब्रिटिश राज को मार गिराया, उसी तरीके से तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया और अपनी आजादी पा ली। दिल्ली के दंगों का अक्यूज, अरे नाम सुन लो, आसिफ इकबाल तन्हा एक क्लब हाउस की मीटिंग में कहता है कि हमें सीखना चाहिए, भारतवर्ष में भी ऐसी आजादी पानी होगी जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में पाई है। और रही बात आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, आपके सदस्य सज्जाद नोमानी ने आधिकारिक तौर पे 2 दिन पहले आपके लेटर हेड के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू करती है। तालिबान आपको सलाम, तालिबान आपको सलाम। और मुस्लिम लॉ बोर्ड का सदस्य कौन है? ओवैसी खुद। अब मुझे बता दो, 4 दिन पहले कहते हैं कि तालिबान के साथ भारत की सरकार एंगेज क्यों नहीं कर रही, डायलॉग क्यों नहीं कर रही। 2 दिन बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके सज्जाद नोमानी और ओवैसी खुद दोनों सदस्य हैं,
वो एक जारी करते स्टेटमेंट लेटर एक पे आधिकारिक तौर पे तालिबान चलिए मौलाना नदीमुद्दीन जी घुसे ना होगे। एक सेकंड नुपुर शर्मा जी जवाब ले लेते हैं मौलाना साहब से। एक मिनट सर, मौलाना साहब यशवंत सिन्हा को नहीं मालूम है जी, अब जरा जवाब दीजिए क्योंकि आपकी बात अब हम समझ पाएंगे अच्छे से। एक सेकंड नुपुर जी प्लीज, नुपुर जी आपने अपनी बात कही, नुपुर जी आपने बात कही, मौलाना जी को हम सुन रहे हैं। मौलाना साहब प्लीज। देखिए यशवंत सिन्हा ने क्या कहा कि हमको ओपन माइंड से, खुले दिमाग से तालिबान से बातचीत करना चाहिए। क्यों नहीं, आपने यूपी चुनाव के बाद की इसका जवाब दीजिए। यशवंत सिन्हा ने क्या कहा, इसकी दिलचस्पी अभी हमारे नहीं है क्योंकि हम ये मुद्दा अभी हमारा नहीं है। प्लीज सर लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट। चुनाव के लिए जी देखिए वार मॉन्गरिंग बंद करिए। मीडिया के अंदर जो वार मॉन्गरिंग हो रहा है इससे हमारी छवि खराब हो रही, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर इसका असर पड़ रहा। सीधी बात है कि योगी को जिताने के लिए रोज तालिबान का मुद्दा उठाया जा रहा है और मुसलमानों को तालिबान घोषित कर दो। मुसलमानों को अभी तक आतंकवादी कहा गया, जिहादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, अब तालिबान कहा जा रहा है। आर्मी ट्रोल को देखिए, फेसबुक पर क्या आ रहा है, आप ट्विटर पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, मुसलमानों को तालिबान कहा जा रहा है, मुनव्वरा को इनकाउंटर कर दो, शुएब जमाई को अफगान भाई भेज दो, और मैं कहता हूं कि आरएसएस को भेज दो, जाके वो तालिबान से लड़े और लड़ करके तालिबान को खत्म कर दे। नुपुर जी प्लीज, इसका जवाब मैं विजय जी से ले रहा हूं। विजय जी प्लीज जवाब दें। शोएब जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं प्लीज सर। जी विजय जी। देखो जो ये बात कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। देखो अजय जी अभी बात कर रहे हैं तबरेज, कभी अखलाक, अभी 4 घटनाओं के पीछे देश में जो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं उनको दबाया जा सकता है क्या? ये जो चोरी के इल्जाम में क्या आज ये कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को तालिबानी घोषित कर दिया जाए? नहीं देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ विजय जी प्लीज। यस सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो नहीं, मुसलमान घोषित नहीं है, ये ऑलरेडी है, इनकी सोच ही यही है। ये अपनी किसी भी संविधान को नहीं मानते हैं, किसी देश में किसी के संविधान को नहीं मानते हैं। जो ही 40-45% के ऊपर हो जाते हैं ये किसी भी देश के संविधान को मानने से इनकार कर देते हैं। ये सीधे सरिया की बात करते हैं। दुनिया में 56 देश कैसे बन गए? 1400 साल पहले जिनके 5 गांव नहीं थे उनके यहाँ 56 देश कैसे बन गए? ये जी विजय जी प्लीज कंटिन्यू। जिनके 1400 साल पहले अजय जी 5 गांव नहीं थे, आज 56 देश कैसे बन गए? ऐसे ही बन गए जैसे तालिबानों ने अफगानिस्तान में किया, वैसे ही बन गए। यानी पाकिस्तान और भारत एक साथ बने और वो जाकर सरिया और वो जाकर के इस्लामिक संविधान का राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश इस्लामिक संविधान का राष्ट्र बन गया। ऐसे ही मुस्लिम देश बनते हैं। और ये जहां भी इनका उद्देश्य है, इनका केवल उद्देश्य है दुनिया को इस्लामिक बनाना और भारत का में गजवाए हिंद, ये इनका टारगेट है। इसके लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे। ये भाषा जो बोल रहे हैं ये तब तक है जब तक ये 14% 15% है। इनको 25-30% हो जाने दीजिए। इसके बाद अजय जी आपको एंकरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही लोग एंकर होंगे यहाँ पर। शोएब जमाई साहब, तो मेरी नौकरी भी खतरे में साहब। अजय जी देखिए, मैं तो यही बात कह रहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद और ये बीजेपी वाले अचानक से अफगानी महिलाओं की और मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों करने लगे थे और लगातार तालिबान के डिबेट में। अब आपको पता चल गया ना कि इनका एजेंडा क्या था। ये दरअसल भारत के मुसलमानों को तालिबानी घोषित करना चाहते हैं। उसके बाद जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होंगी, जो गोली मारा जाएगा, जो नरसंहार का कॉल दिया गया, उसको जस्टिफाई करेंगे। मुझे परसों से ही गोली मारने की धमकी दी जा रही है। शोएब जमाई की मॉब लिंचिंग के लिए सोशल मीडिया पे लोग कैंपेन चला रहे हैं। खुलेआम मेरी गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है क्योंकि मैंने भारत सरकार से उसका स्टैंड पूछ लिया। मैंने पूछा कि मोदी जी का स्टैंड क्या है, तो मुझे मेरी गर्दन काट दी जाएगी। मुझे यहाँ से गोली मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे बच्चों को यहाँ से तालिबान भेजने, अफगानिस्तान भेजने की बातचीत कर रही है। ये मानसिकता है आपकी। और इस पर मैं सवाल ना पूछूं, शोएब साहब, क्या यहाँ का अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएगा? शोएब साहब, यहाँ का अल्पसंख्यकों की ये इससे शोएब साहब, इससे पहले कि नुपुर जी आपको जवाब दें, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इस तरह की धमकी अगर आपको दी जा रही है तो देश में एक सेकंड सर एक सेकंड प्लीज शोएब साहब प्लीज, अगर इस तरह की कोई आपको धमकी दे रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप पुलिस कंप्लेन करें, आप इसके बारे में FIR कराएं।
कंप्लेंट दे दिया सर। चलिए बहुत अच्छा, तो फिर इसका मतलब अब सरकार अब पुलिस आपकी रखवाली करेगी। चौधरी के लोग हैं, अब आप निश्चिंत रहिए, पुलिस आपकी रखवाली करेगी, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नुपुर जी आपका जवाब दे रही है। नुपुर जी सवाल पूछने पर जी, नुपुर जी की आवाज सुन रहे हैं, नुपुर जी की आवाज सुन रहे हैं। जवाई जी, आप कितना ही तालिबान को आपको सलाम कर दे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलके पीसफुल टेक ओवर के लिए ताली बजा लेगा बैठ के, आपकी जानकारी के लिए देश में शरिया लागू, गनीमत है हमारे पर भारतीय संविधान लागू है। लिखिए सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 CRPC। अगर आपको लगता है आपकी पुलिस की कंप्लेंट दर्ज हुई भी FIR में नहीं तब्दील होगी, तो मैं आपको रास्ता बता रही हूं, कोर्ट जाइए, मजिस्ट्रेट आपकी FIR रजिस्टर करेगा, मजिस्ट्रेट के अधीन आपकी पूरी जांच पड़ताल होगी। आपको धमकी के साथ जीने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 CRPC, देश का संविधान इतना ताकतवर है क्योंकि शरिया नहीं है, देश में शरिया कानून नहीं है, देश में क्रिमिनल कानून है, भारतीय संविधान का कानून है। जाइए शोएब जी, मैं चैलेंज करती हूँ, आइए मैं लिखती हूँ आपकी शिकायत, जाइए मैं पिटीशन करूंगी कोर्ट में, दिखाओ क्या धमकियां, दिखाओ शोएब जमाई, शोएब जमाई दिखाओ किस किसने धमकी दी, दिखाओ। मैं करूंगी आपके पक्ष में, तब भी मैं करूंगी आपके पक्ष में भारतीय संविधान के अधीन शिकायत दर्ज, मैं लेके जाऊंगी आपका केस कोर्ट के अंदर, मैं भी देखती हूँ FIR कैसी। अच्छा शोएब जमाई साहब, शोएब जमाई साहब पढ़ चुके होते, शोएब जमाई साहब इस बात को, शोएब जमाई साहब इससे ज्यादा, शोएब जमाई साहब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं नुपुर जी, आपको सीधा कह रही हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत है आप जाइए इनके पास, ये वकील भी हैं, आपका मामला दर्ज कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। फिर किस बात का डर लग रहा है आपको? क्यों डर लगेगा हिंदुस्तान में किसी को? क्यों आप यहां से मेरे खिलाफ कैंपेन क्यों चलाएंगे, मेरे नरसंहार करने की? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है हिंदुस्तान में? कौन चला सकता है? ऐसा कहां से हो सकता है साहब? शोएब साहब माफ कीजिएगा साहब, ये बात गले के नीचे उतर नहीं रही है, बदहजमी हो रही है। नहीं सर, बदहजमी हो रही है साहब। हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता साहब। ये कह रहे हैं कि ये बात तो ये तो आप भी जानते हैं, अगर आप डर रहे होते तो टीवी पर सर। शोएब साहब इतना समझदार मैं भी हूं, कानून की समझ मुझमें भी है और कानून की पढ़ाई मैंने भी की है। एक बात मैं आपको बता दूं, इतना कोई ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो किसी को डरा कर रख सके। यह हिंदुस्तान का आईन इतना मजबूत है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पिंकी चौधरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या आप शब्द बोल के खैर चलिए देखिए, आप फिर आप जब एक मुद्दे पर बात करते हैं तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। जवाब दे रही है नुपुर जी, प्लीज नुपुर जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं जनाब मौलाना साहब के पास चल रहा हूं। आपने शुरुआत में अजय जी, आपने शुरुआत में इनको पकड़ लिया, झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी फ्री लीगल सर्विसेज दोबारा कह रहे हैं, मैं इनको ऑफर करती हूँ, आइए कौन आपको जान से मारने की धमकी देता है, मैं भी देखती हूँ FIR कैसे, ये देखो तो करो ना, यहाँ क्या रो रहे हो, करो ना। शरिया में नहीं होती आपकी शिकायत दर्ज, शरिया में जांच पड़ताल नहीं होती, भारतीय संविधान में होगी। आप तालिबान को कितना ही सलाम कर ले तो करो ना फिर। चलिए अब जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास वक्त कम है, बहस को आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास वक्त कम है। मौलाना साहब आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है सर, इतना ही टाइम है मेरे पास। मौलाना साहब प्लीज। देखिए सिर्फ यूपी का इलेक्शन जीतना है, योगी को दोबारा CM बनाना है, इसीलिए तालिबान का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। यूपी के एक मिनिस्टर कहते हैं कि मुनव्वर राना का इनकाउंटर कर देना चाहिए। बताइए कौन सी भाषा है, क्या कार्रवाई हुई इस पे, क्या कार्रवाई हुई पूछा मैं, क्या इनकाउंटर करना ये रूल ऑफ लॉ नहीं है? यदि देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, एक मंत्री कहता है कि मुनव्वर राना का इनकाउंटर करना चाहिए। अगर चलिए इसका मैं अभी तुरंत जवाब दे रहा हूं। नुपुर शर्मा जी, ये सारा का सारा मामला यूपी चुनाव के लिए है, योगी जी को जिताना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। नुपुर शर्मा जी जवाब दीजिए, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपके लिए। नुपुर जी, विकास दुबे इनकाउंटर केस में जो समिति की आज रिपोर्ट आई है अजय जी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग जितना कम बोले उतना अच्छा है। ये ऐसी सरकार है योगी सरकार कि कहीं का भी माफिया, कहीं का भी डॉन होगा, वो धार्मिक आधार पे नहीं, अगर वो लोगों को मरा के धमका के रखेगा तो उसके बराबर के उसको जवाब देना पड़ेगा। रही बात योगी जी की, तो मेरे ख्याल से तालिबान के लिए सबसे ज्यादा ताली बजा रहे शादाब चौहान, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान और
ओवैसी और सज्जाद तोफानी और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भैया डरा हुआ मुसलमान लग रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग चलिए, जेल में डाल दिया आपने। हमारा वक्त आज इतना ही है, इतना ही वक्त है हमारे पास। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं, इस चर्चा में आप सब शामिल हुए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज कोई राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर यह कहे कि मुझे डर लगता है, तो बड़ी अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के संविधान और आईन के बाद भी अगर किसी को डर लगता है तो वाकई में यह बड़े ही अचरज की बात है, और खास करके तब जब आप टेलीविजन पर आकर कहें कि मुझे डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान में पुलिस है, हिंदुस्तान में कानून है और हर तरह की बातें हैं। यहां तालिबान नहीं है साहब, न कभी आएगा। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान अब तालिबान को भारत विरोधी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दस्तावेजों की जांच के बहाने भारतीय दूतावास की तलाशी कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।